हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाघ एकेडमी। बच्चों, पवन वाघ एकेडमी में सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 के लिए क्रैश कोर्स की सीरीज हमने स्टार्ट की है और क्रैश कोर्स की सीरीज के ऑलरेडी 6 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग लेने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। ओके, तो चैप्टर नंबर 7 कौन सा है? वेव ऑप्टिक्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड सभी एमसीक्यूज में लेके आई हूँ 2021 के, 2019 के, 2020 के मिक्स एमसीक्यूज में यहाँ पे लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का लेक्चर। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों। Fraunhofer diffraction, double F should be there. Fraunhofer diffraction pattern, slit width is 0.2 mm and screen is 2 मीटर। स्लिट विड्थ आपको देके रखी है। स्लिट विड्थ मतलब क्या होता है बच्चों? गिवन देखो, सबसे पहले गिवन लिखा करो। कभी भी क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे गिवन ठीक से लिख लो। ए कितना दिया है? दैट इज इक्वल टू 0.2 mm, मतलब कितना देखो 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। ये स्लिट विड्थ देके रखी है। देन स्क्रीन इज 2 मीटर, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस हमें देके रखा है, डिस्टेंस स्क्रीन का d इज इक्वल टू 2 मीटर। बच्चों, सभी बेसिक कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। बेसिक कंसेप्ट जब आपकी क्लियर होगी तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आएगा। जो टॉपिक है उस टॉपिक का एटलीस्ट नॉलेज आपको होना चाहिए। ओके, क्वेश्चंस बहुत भी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल नहीं है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, मीडियम लेवल है। उसके बाद देखो डिस्टेंस कितना दिया है? 2 मीटर एंड उसके बाद अवे फ्रॉम द लेंस ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब लैम्बडा देके रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम मतलब देखो कितना 5000 इंटू 10⁻⁻10, मतलब 5 इंटू 10⁻⁷ होता है मीटर। ओके, ये हुआ लैम्बडा। देन द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा ऑफ आइदर साइड ऑफ सेंटर। फर्स्ट मिनिमा मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ। देखो यहाँ पे ये जो है ये स्क्रीन है, 1 मिनट है, ये एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसे होता है। सेंटर मैक्सिमा उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद उससे कम उसका रहेगा, उससे कम उसका रहेगा, उससे कम उसका रहेगा, कुछ ऐसे ग्राफ बनता है। उसके बाद यहाँ पे उससे कम उसका रहेगा, देन और कम, देन और कम। तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी दैट इज लैम्बडा बाय ए। इस साइड में माइनस लैम्बडा बाय ए, इस साइड में 2 लैम्बडा बाय ए, इस साइड में -2 लैम्बडा बाय ए, देन 3 लैम्बडा बाय ए, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये हमें उन्होंने पूछा है। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा, राइट ना, फर्स्ट मिनिमा ऑफ आइदर साइड ऑफ सेंटर इज, मतलब ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो ये जो डिस्टेंस है इसको निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू लैम्बडा बाय ए, दोनों का डिफरेंस हमें लेना है, माइनस लैम्बडा बाय ए इंटू डी। लैम्बडा बाय ए इंटू माइनस लैम्बडा बाय ए इज इक्वल इंटू डी। तो यहाँ लैम्बडा बाय ए प्लस लैम्बडा बाय ए इंटू डी बनेगा और सभी वैल्यूज आपके पास है, बस वैल्यूज पुट करके आपको सॉल्व करना है। तो 2 लैम्बडा बाय ए डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 लैम्बडा बाय ए इंटू डी। तो 2 लैम्बडा की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10⁻⁷, तो 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाय ए कितना है? दैट इज 0.2 इंटू 10⁻⁻3, मतलब 2 इंटू 10⁻⁴। डिस्टेंस कैपिटल डी 2 मीटर, तो ये 2, तो ये 2 यहाँ पे कैंसिल होता है, हमें मिलेगा 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 10⁻⁷, -4 ऊपर जाके बनेगा +4, तो ये 1 -7 +4 मतलब कितना होगा? 1 -7 +4। तो सबको ऐड करने के बाद -6 +4 मतलब -2 आएगा, ये -2 मीटर है ना, ये डिस्टेंस रहेगा 10⁻² मीटर। 2021 का क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था बच्चों। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं, जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सवाल था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में ज्यादा फास्ट ले रही हूँ क्योंकि आपको उतना फास्ट एग्जाम में भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज इमर्स्ड इन अ वाटर। आप लोग पॉज करके कुछ सॉल्व करने की कोशिश करो।
इमर्स्ड इन अ वाटर, एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिया, उसको हमने वाटर में इमर्स्ड किया है, ठीक है। इमर्स्ड इन अ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, मतलब आपको n की वैल्यू दी है, पहले गिवन लिख लिया करो 1.33 द स्लिट सेपरेशन इज 1 mm, मतलब आपको d की वैल्यू देके रखी है, d इज इक्वल टू 1 mm, mm मतलब कितना होता है बच्चों, दैट इज 1 इंटू 10⁻³ मीटर, है ना d की वैल्यू। उसके बाद दिया है डिस्टेंस बिटवीन स्लीट एंड स्क्रीन इज 1.33 मीटर, मतलब d, कैपिटल D कितना दिया है, इज इक्वल टू 1.33 मीटर। द स्लीट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6300 एंगस्ट्रॉम, मतलब लैम्बडा कितना दिया है 6300 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम लोग इसमें लिख सकते हैं मीटर में 6.3 इंटू 10⁻⁷, जैसे लास्ट टाइम लिखा है ना लैम्बडा। उसके बाद द फ्रिंज विड्थ, मतलब W हमें निकालना है, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, W इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू डी डिवाइड बाय n इंटू स्मॉल d। तो यहाँ d कैपिटल D डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन होता है, स्मॉल d मतलब डिस्टेंस ऑफ दैट स्लिट होता है, स्लिट सेपरेशन, एंड ये सभी वैल्यूज हमारे पास है, उसको डायरेक्टली पुट करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू है 6.3 इंटू 10⁻⁷, कैपिटल D कितना है 1.33 डिवाइड बाय n कितना है 1.33 इंटू स्मॉल d कितना है 1 इंटू 10⁻⁻3। ओके, तो ये 1.33 कैंसिल होगा यहाँ पे, तो W इज इक्वल टू आएगा 6.3 इंटू 10⁻⁷, ये -3 ऊपर जाके बनेगा +3, तो ये कितना बनेगा 6.3 इंटू 10⁻⁴, ओके मीटर। तो ऐसा ऑप्शन है देखो चेक करो 6.3 इंटू 10⁻⁴ मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये भी 2021 का ही सवाल था। उसके बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अगेन सेंट्रल मैक्सिमा का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कैपिटल D की वैल्यू निकालनी है, मतलब विड्थ, ओके। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज इंसिडेंट ऑन अ सिंगल स्लिट ऑफ A and the distance between slit and screen is capital D. In the diffraction pattern, if slit width is equal to width of the central maxima is then capital D is equal to, capital D मतलब width of the central maxima का यूज करके हमें कैपिटल D की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये भी बहुत आसान सवाल है। अगेन सेंट्रल मैक्सिमा का डिस्टेंस, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यूज किया था, वही फॉर्मूला अगेन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या आएगी देखो, दैट इज इक्वल टू लैम्बडा बाय ए माइनस लैम्बडा बाय ए इंटू कैपिटल D। तो ये कितना बनेगा, दैट इज लैम्बडा बाय ए प्लस लैम्बडा बाय ए इंटू कैपिटल D। तो ये कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 2 लैम्बडा बाय ए इंटू कैपिटल D। एंड सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ मतलब यहाँ पे हम लोग A ही लेते हैं, A इज इक्वल टू 2 लैम्बडा बाय ए, ओके। तो कैपिटल D हमें निकालना है, तो कैपिटल D इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर ये A इस साइड शिफ्ट करो, A² डिवाइड बाय 2 लैम्बडा, ये हमारा फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी, A² डिवाइड बाय 2 लैम्बडा डिस्टेंस, ओके। अगेन बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल था ये भी, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे से पहले आप लोगों ने खुद सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद ही आगे का वीडियो देखो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, अगेन यहाँ पे लैम्बडा देके रखा है, लैम्बडा इज इक्वल टू कितना है 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर, is incident normally on a single narrow slit width 10⁻³ mm, मतलब यहाँ पे A की वैल्यू देके रखी है, that is 10⁻³ mm, मतलब कितना आएगा देखो 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर, मतलब ये कितना आएगा 10⁻6 मीटर आएगा A, है ना। एक मिनट,
उसके बाद देखो एट व्हाट एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व, मतलब हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा बाय ए होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए, बस यही फॉर्मूला यूज करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा कितना है 5 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाय ए कितना है 10⁻�6, तो ये कितना बनेगा 5 इंटू 10⁻⁷ प्लस 6, मतलब कितना आएगा 5 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 0.5, ये होगा साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है 1 डिवाइड बाई 2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा साइन इनवर्स 1/2, ओके, साइन इनवर्स 1/2 विच इज ऑप्शन नंबर डी। अगेन 2021 का क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the single slit diffraction experiment the distance between slit and the screen is double, then the angular separation between fringe is, angular separation between fringe is, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन डबल किया है। एक बात बोलूं, फॉर्मूला देखो क्या है, बहुत सिंपल सवाल है ये, थीटा इज इक्वल टू क्या है लैम्डा बाय ए, तो यहाँ पे एंगुलर सेपरेशन डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप डिस्टेंस डबल करो ट्रिपल करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, एंगुलर सेपरेशन यहाँ पे रिमेन्स सेम रहेगा, मतलब ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। अगेन बहुत ही सिंपल सवाल था, ये था 2021 का, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ 2 स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ रेशियो 9:1, एक मिनट, 2 slits in Young's double slit experiment have width ratio, width ratio मतलब क्या दिया है पता है क्या, width किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी के ऊपर, ये इंटेंसिटी का रेशियो इन्होंने देके रखा है। इंटेंसिटी मतलब यहाँ I1 हम लोग ले सकते हैं I1 डिवाइड बाय I2, क्योंकि width के ऊपर डिपेंड करता है इंटेंसिटी, तो ये कितना आएगा 9 डिवाइड बाय 1, ओके। तो 9 डिवाइड बाय 1 द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी टू द इंटरफेरेंस पैटर्न। देखो बच्चों पहले आपको यहाँ पे इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है एम्पलीट्यूड के साथ वो पता होना चाहिए। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, एम्पलीट्यूड को स्क्वायर होता है। तो अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालनी है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब आपको ए मैक्स निकालना है, ए मैक्स का स्क्वायर आपको करना होगा, तो आई मैक्स डिवाइड बाय आई मीन, ऐसे आपको निकालना है, मैं बता देती हूँ। आई मैक्स डिवाइड बाय आई मीन इज इक्वल टू क्या आएगा, ए मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए मीन स्क्वायर, ए मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए मीन स्क्वायर, एंड ए मैक्स इज इक्वल टू कितना होता है, ए मैक्स इज इक्वल टू होता है A1 प्लस A2, राइट, एंड ए मीन इज इक्वल टू होता है A1 माइनस A2। तो यहाँ पे I1 डिवाइड बाय I2 मतलब क्या आएगा, देखो I1 डिवाइड बाय A1 डिवाइड बाय A2 पहले हमें निकालना होगा, तो A1 डिवाइड बाय A2 क्या बनेगा, देखो A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ I2। तो स्क्वायर रूट ऑफ I1 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1, मतलब A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू कितना बनेगा 3 डिवाइड बाय 1। तो A1 की वैल्यू 3 बनेगी, A2 की वैल्यू 1 बनेगी, तो ये 3 एंड ये 1, ओके, एक मिनट, A1 इज इक्वल टू 3 एंड A2 इज इक्वल टू 1, ओके। तो ये दोनों वैल्यूज पुट करके हम लोग ए मैक्स निकाल सकते हैं, तो ए मैक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एंड ए मीन इज इक्वल टू कितना बनेगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो 4 एंड 2 ये दोनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एक मिनट, हम 4 एंड 2 मुझे क्या निकालना है, आई मैक्स डिवाइड बाय आई मीन निकालना है ना। 3 प्लस 1 आई थिंक कुछ तो गलत हो गया, यस नहीं, देखो तो दोनों का रेशियो पहले ले लो, ए मैक्स डिवाइड बाय ए मीन करेक्ट है, दैट इज 4 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1। तो हमें निकालना क्या है, आई मैक्स डिवाइड बाय आई मीन ना, तो आई मैक्स डिवाइड बाय आई मीन इज इक्वल टू कितना आएगा, ए मैक्स का स्क्वायर
डिवाइड बाय ए मीन का स्क्वायर, तो ए मैक्स का स्क्वायर कितना है, दैट इज 4 एंड ये 1, तो 4:1 ये आपका फाइनल आंसर है। अगेन वेरी सिंपल सवाल है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको आई का एंड ए का रिलेशन यहाँ पे अगर पता होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2019 का क्वेश्चन था ये, इस चैप्टर के मैंने मिक्स क्वेश्चंस लाए हैं अलग अलग। ये क्वेश्चन देखो क्या है, द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग थ्रू रेयर मीडियम इज इंसिडेंट एट वेरी स्मॉल एंगल आई ऑन अ ग्लास स्लैब आफ्टर रिफ्रैक्शन इट्स वेलोसिटी रिड्यूस्ड बाय 20%। मतलब देखो C1 अगर मैंने यहाँ पे लिया है C, तो C2 रिड्यूस्ड हो गया 20%, तो 20% रिड्यूस हो गया मतलब क्या, 80% हो गया, 80% ऑफ C बन गया वो। 80% ऑफ C मतलब क्या, 80 डिवाइड बाय 100 C, 0 0 कैंसल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो C2 की वैल्यू क्या बनेगी, 4 डिवाइड बाय 5 इंटू C, तो ये मुझे मिला C2 एंड C1। ओके, एंड द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा निकालना है, तो बच्चों डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, I माइनस आर, लेकिन उसके पहले तो आपको I माइनस आर, सभी अभी I के फॉर्म में दिख रहे, तो R हमें निकालना है। तो हमें पता है स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अदर मीडियम इज इक्वल टू क्या होता है, साइन I डिवाइड बाय साइन R होता है ना, ऐसा फॉर्मूला है स्नेल्स लॉ का। तो साइन I नियरली इक्वल टू हम लोग I ले सकते हैं, अगर एंगल बहुत ही छोटा है तो हम लोग इसको नियरली इक्वल टू I ले सकते हैं, अगर एंगल बहुत ही छोटा है तो नियरली इक्वल टू R ले सकते हैं। इसका मतलब I डिवाइड बाय R इज इक्वल टू क्या आएगा, C1 बाय C2, दैट मीन्स I डिवाइड बाय R इज इक्वल टू C1, C1 कितना है C डिवाइड बाय C2 कितना है 4 डिवाइड बाय 5 इंटू C, तो ये C यहाँ पे कैंसिल होगा और ये बनेगा 5 डिवाइड बाय 4, मतलब I इज इक्वल टू, एक मिनट, I नहीं, मुझे R को रिप्लेस करना है क्योंकि सभी ऑप्शंस I के फॉर्म में है, तो R इज इक्वल टू क्या बनेगा, R को मैं उधर शिफ्ट करती हूँ, 4/5 इधर इस साइड आके 4/5 बनेगा I। तो हमारा डेल्टा का जो फॉर्मूला है उसके अंदर ये पुट कर दो, डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, I माइनस आर, दैट इज इक्वल टू I माइनस R का फॉर्मूला क्या है, 4 डिवाइड बाय 5 इंटू I, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 5I डेल्टा इज इक्वल टू 5I माइनस 4I डिवाइड बाय 5 1 जा 5, तो डेल्टा इज इक्वल टू 5 माइनस 4 मतलब 1I डिवाइड बाय 5, मतलब ये कितना आएगा, I डिवाइड बाय 5, तो I डिवाइड बाय 5 ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी। ये एक्चुअली 11 क्लास 11 का जो टॉपिक है उसके ऊपर बेस्ड ये सवाल था, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो वैसे क्वेश्चन देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन है, तो दोनों चैप्टर्स की तैयारी करो, बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या है, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न फ्रिंज विड्थ x इज ऑब्टेन विद द सोर्स ऑफ लाइट विथ वेवलेंथ लैम्डा 1 लाइट वेवलेंथ दी है, लैम्डा 1 फ्रिंज विड्थ ऑब्टेन हो रही है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, द सोर्स इज रिफ्लेक्टेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 2। मतलब यहाँ पे देखो, आई थिंक क्वेश्चन में कुछ तो भी गलत है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक है। क्वेश्चन देखो क्या है, लैम्डा 2 वेवलेंथ लैम्डा 2 है, लेकिन उसके बाद फ्रिंज विड्थ ऑब्टेन 1/6 ऐसे होना चाहिए वहां पे, है ना, 1/6 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक। मतलब जो फ्रिंज विड्थ ऑब्टेन होती है, मैं बताती हूँ आपको, ये कितनी है, 1/6 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेस, मतलब 1/6 ऑफ d है, ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे लैम्डा 1 के लिए फ्रिंज विड्थ कितनी है, मान लो x है, तो लैम्डा 2 के लिए जो फ्रिंज विड्थ ऑब्टेन होती है वो कितनी होती है पता है, 1/6 ऑफ d, ऐसा क्वेश्चन है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पे, ओके, उतना करेक्शन आप लोग कर सकते हैं। यस, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, द फ्रिंज विड्थ ऑब्टेन 1/6 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक सोर्सेस d, ओके, देन द रेशियो ऑफ लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2 विल बी, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 का रेशियो हमें यहाँ पे निकालना है। तो बच्चों लैम्डा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, dx डिवाइड बाय d, ऐसा फॉर्मूला है ना। तो अगर लैम्डा 1 में ले रही हूँ तो x1 आएगा यहाँ पे, लैम्डा 2 ले रही तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, dx2 डिवाइड बाय d, ओके,
दोनों का रेशियो हमें लेना है λ1 डिवाइड बाय λ2 इज इक्वल टू λ1 कितना है dx1 डिवाइड बाय कैपिटल D डिवाइड बाय dx2 डिवाइड बाय कैपिटल D। तो यहाँ dd कैंसिल हो रहा है, ये स्मॉल कैपिटल D भी कैंसिल हो रहा है। तो x1 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे x एंड x2 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे d/6 है ना। तो ये कितना बनेगा देखो 6x डिवाइड बाय d। 6x डिवाइड बाय d मतलब ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट हियर, 6x डिवाइड बाय d, λ1 डिवाइड बाय λ2। ऐसा ये क्वेश्चन था। बस आपको लैम्बडा का फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए, तो उससे आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद देखो बच्चों, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, In Young's double slit experiment, instead of taking slit of equal widths, one slit is made twice as wide as the other. Then, in the interference pattern, देखो एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप आपको पता होना चाहिए। मान लो ये दो स्लिट्स हैं और इसके आगे स्क्रीन रखी है, तो लाइट डार्क ब्राइट ऐसे हमें यहाँ पे स्क्रीन पे स्लिट विड्थ मिलती है, मतलब पैटर्न मिलता है। तो ये एक स्लिट विड्थ जो है, इन्होंने बोला मान लो दोनों की विड्थ इनिशियली सेम है। अगर दोनों की विड्थ सेम है, इसका मतलब पैटर्न जो प्रोड्यूस होगा, यहाँ सेंट्रल ब्राइट प्रोड्यूस होगा, देन डार्क प्रोड्यूस होगा, ब्राइट, ऐसे अल्टरनेट डार्क ब्राइट पैटर्न यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, डार्क ब्राइट। ओके, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि ये जो मान लो एक विड्थ जो है वो डबल कर दी, मतलब ये बड़ी कर दी। ठीक है, तो ये बड़ी करने के बाद क्या होगा, ये यहाँ से निकलने वाले जो लाइट्स रेज है वो कोहेरेंट नहीं रहेंगे, अभी मोनोक्रोमेटिक नहीं रहेंगे। दोनों पैटर्न जो है वो मिक्स पैटर्न बनेगा। इससे क्या होगा, जहाँ पे हमें डार्क मिलना चाहिए वो टोटली डार्क नहीं मिलेगा, और जहाँ पे हमें ब्राइट मिलना चाहिए वो ब्राइट तो मिलेगा लेकिन और ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या होता है इंटेंसिटी का, ए मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, A1 + A2 होता है। तो मान लो इनिशियली ये कितना था, ये 20 था एंड ये 10, दोनों इनिशियली 20 थे। तो हमें कितना मिलेगा, 20 + 20 कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 40 मिलेगा, है ना। एंड A1 - A2 मतलब मिनिमम, जहाँ डार्क है वहाँ मिनिमम लेते हैं, तो A1 - A2 कितना मिलेगा, दैट इज 20 - 20 मतलब 0 मिलेगा। तो ये टोटली डार्क है, ये टोटली ब्राइट है। बट अभी क्या किया, इसमें मान लो डबल कर दिया, मतलब +20, तो ये 20 + 40 बन जाएगा अभी 60, मतलब ये भी बढ़ गया। एंड ये 40 + 20, 40 - 20 दैट इज 20, मतलब ये भी बढ़ गया। तो दोनों मैक्सिमम हो रहे, दोनों भी, मतलब मैक्सिमा ब्राइट भी मैक्सिमम हो रहा है, डार्क भी मैक्सिमम हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसा कौन सा है, देखो इंटेंसिटीज ऑफ बोथ द मैक्सिमा एंड मिनिमा इंक्रीजेस, ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा। दोनों का इंटेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ऐसे उसका मीनिंग है। तो इसके लिए आपको है ना ये एक्सपेरिमेंट पता होना बहुत जरूरी है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप जब आपको पता होगा तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी 2019 में ही पूछा गया सवाल है। उसके बाद देखो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों, चलो आप लोग खुद सॉल्व करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद ट्राई करो। क्वेश्चन देखो क्या है, When light enters glass from vacuum, then the wavelength of light enters glass from vacuum. ग्लास मतलब ये ग्लास है, ये ग्लास के अंदर जब लाइट एंटर करेगा तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, है ना, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। इसका मतलब वेवलेंथ क्या होगी, देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू लैम्बडा, ये रिलेशन है। यहाँ n जो है फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। इसका मतलब अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वैक्यूम से लाइट ग्लास के अंदर ट्रैवल कर रहा है, वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है इसका मतलब वेवलेंथ भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ डिक्रीजेस। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। समझ में आया सबको। तो ऐसे सिंपल सवाल था, CET 2019 का ये क्वेश्चन था। तो ऐसे टोटल वेव ऑप्टिक्स एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ऑलरेडी 7 चैप्टर्स हम लोगों ने अपलोड किए हैं। तो सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, और भी MCQs इससे रिलेटेड सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, तो बच्चों आई थिंक हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।